हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो के अंदर प्रीमियर एनर्जीज़ के बारे में। दोस्तों देखिए, आज प्रीमियर एनर्जीज़ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के तरफ हमको बढ़ता हुआ नजर आया, हम ये कह सकते हैं। करीबन दोस्तों आज शेयर 1240 पर ओपन होता है तो 1267 तक दोस्तों शेयर जाता है। 1267.95 का नया हाई बनाता है, लेकिन उसके बाद दोस्तों स्टॉक में मुनाफा वसूली आती है। मुनाफा वसूली अगर आप देखेंगे तो आई बिल्कुल, लेकिन ये बात सही है कि वहाँ से भी स्टॉक तब भी रिकवर करा है। करीबन 111 रुपये 90 पैसे पे जाके देखिए शेयर ने अपना बंद यहाँ पर लो लगाया, लेकिन जो बंद होते होते स्टॉक आता हुआ नजर आ गया वो 1162 पे था। करीबन 3.86% के आसपास ही दोस्तों की जो गिरावट थी वो बचती हुई नजर आई, तो स्टॉक ने रिकवर किया। बट जरूर दोस्तों 3% का कट हमको देखने को मिला है। बट नो डाउट अगर आप लास्ट 5 डेज में देखेंगे तो स्टॉक ने आपको 37% रिटर्न दिए, और जब से दोस्तों ये लिस्ट होता हुआ नजर आया तब से 38% रिटर्न आफ्टर लिस्टिंग। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इशू 120% ऊपर लिस्ट हुआ है, और उसके बाद अगर आज 2-3% गिरावट आ भी जाती है तो आई थिंक उसमें कोई बहुत बड़ी चिंता करने वाली बात एज सच नज़र नहीं आती है। सबसे बड़ी बात तो आपको ये समझना पड़ेगा। आज जरूर दोस्तों जब नया हाई बना तो स्टॉक दिन में करीबन 12% अपने हाई से नीचे आता हुआ नजर आया। बट जैसा मैंने कहा, एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग के बाद आपको थोड़ी बहुत बाइंग थोड़ी बाद में देखने को मिली। नो डाउट जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं कि शेयर आज हरे निशान में हमको बंद होता हुआ नजर आया, बट आप समझ सकते हैं कि दोस्तों स्टॉक के अंदर अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो जायज़ है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई भी शेयर इस तरह से नहीं चलता है स्ट्रेट लाइन में। हमेशा दोस्तों जो शेयर बाजार है उसके अंदर शेयर आपको इसी तरीके से बढ़ता हुआ नजर आता है, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट्स है, तेज़ी आएगी तो मुनाफा वसूली भी आएगी। मुनाफा वसूली कभी कभार थोड़ी सी हावी हो सकती है। जिस तरीके से दोस्तों तेज़ी अच्छी लगती है, नो डाउट मुनाफा वसूली बुरी लगती है। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिए, कोई भी शेयर स्ट्रेट नहीं चलेगा ऊपर, हमेशा थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती रहेगी, आएगी जाएगी, इस तरीके से बेसिकली रहता हुआ नजर आएगा, राइट। तो अब समझ सकते हैं 450 रुपये का शेयर जिन्होंने रखा आज अभी भी अगर आप देखेंगे तो कितना 1267.95 का 52 हफ्तों का हाई, मतलब ओवरऑल जो हाई है क्रिएट स्टॉक ने किया है। और अगर यहाँ पर पैसा लगा तो आपका ऑलमोस्ट 3 गुना पैसा कंपनी ने कर दिया। तो ये दिखाता है कि देखिए नो डाउट किस तरह की पेडिग्री वाली कंपनी थी जिसने इतना अच्छा पैसा इन्वेस्टर्स का बनाया, इतना अच्छा पैसा दोस्तों इन्वेस्टर्स को बनाकर दिया, जिसने पेशेंसली इस कंपनी ने अपना भरोसा रखा। जब से दोस्तों बड़ी तेज़ी और आने लग गई थी, जब से कंपनी को एक ऑर्डर मिला था करीबन 215 करोड़ का, जो उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से इनको बेसिकली अवार्ड हुआ, राइट, जिसमें इनको सप्लाई करना, इंस्टॉलेशन करना, कमीशनिंग करनी है करीबन 8085 सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम्स की अक्रॉस वेरियस डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट। ये बात ध्यान रखिएगा, पूरे 5 साल का ये वारंटी वाला काम है जो कंपनी को मिलता हुआ नजर आया है, और ये पूरा ऑर्डर करीबन मार्च 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन नो डाउट आई थिंक मार्केट्स ने इसके अंदर बहुत ज़्यादा होप क्यों रखी, उसके पीछे का रीज़न है जो कंपनी को बेसिकली यहाँ पर जो ALMM यानी जो एक पूरी अप्रूव लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स है सोलर सेल्स की, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से यहाँ पर जारी की गई थी, और जो प्रपोज है कि जो इफेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम अप्रैल 2026, उसका बड़ा फ़ायदा मिलता हुआ नजर आया। ये जो पूरी लिस्ट है दोस्तों, ये बेसिकली जो सोलर सेल वाली कंपनीज़ हैं उनके लिए बेनिफिट होती हुई नजर आएगी। इन सब कंपनीज़ को बहुत बड़ा फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। और ये जैसे मैंने कहा, ये जो पूरा इफेक्टिव है 2026 से हमको देखने को मिलेगा, इसलिए एक्सपेक्टेशंस इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी मार्केट के अंदर, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो तेज़ी है वो लगातार हमको देखने को मिली, बिकॉज इससे कंपनी को छोटे समय में नहीं लंबे समय में भी फायदा होता हुआ नजर आएगा। जब कंपनी को लंबे समय में फायदा होता हुआ नजर आएगा तो ये बात ध्यान रखिएगा, मार्केट्स डेफिनेटली फिर उसको प्राइसिंग देंगे ही देंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, कंपनी इंटीग्रेटेड सोलर सेल पैनल्स क्रिएट करती है, और वाइड रेंज ऑफ कंपनी की प्रोडक्ट रेंज है जिसमें सेल, सोलर मॉड्यूल, मोनोफेशियल, बायफेशियल मॉड्यूल्स है, EPC है, ONM है, राइट। ये सब सॉल्यूशन जो है वो बेसिकली कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं और जो कंपनी बेसिकली देती है। तो आप समझ सकते हैं कि इससे कंपनी को फायदा हुआ। लेकिन मुझे लगता है जो मेजर रीज़न है, राइट, भले अगर आप अभी भी नोटिस करेंगे इसकी जो वैल्यूएशन है, ऐसा नहीं कि कोई बहुत अच्छी लगेगी आपको, 229 की प्राइस ट्रेंडिंग पे कंपनी आपको मिल रही है, बट आई थिंक जो इंपॉर्टेंस इस कंपनी को मिल रही है उसके पीछे का रीज़न है इसका होल एंड सोल बिजनेस में ग्रोथ तो आउटस्टैंडिंग है, वो तो आपको ही पता है, मुझे भी पता है। इसलिए दोस्तों आज कंपनी की मार्केट कैप 50,000 करोड़ के पार कर गई है। स्टॉक में थोड़ा सा ओवरहैंग भी है, ये भी मुझे पता है, बट द थिंग इज जो फायदे में है इस कंपनी के वो क्या है, वो है डेफिनेटली बिजनेस एंड जो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है, यानी आने वाले समय में जो ग्रोथ देखने को मिलेगी इस बिजनेस को लेकर, वो एक सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट है जो आई थिंक मार्केट्स यहाँ पर लेकर चल रहा है, राइट। अगर वो एंटिसिपेटेड ग्रोथ नहीं होती तो बात अलग होती, बट वो एंटिसिपेटेड ग्रोथ है, इसीलिए मार्केट्स जो है वो डेफिनेटली इस कंपनी के शेयर प्राइस में आपने इतना मूव देखा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जो फ्यूचर है वो बेसिकली इसका ही है। पहली बात, लगातार दोस्तों जो सोलर पैनल है उसकी प्राइजेस में आपको आने वाले समय में
कमी देखने को मिलेगी, तो मोर एंड मोर अफोर्डेबल होता हुआ नजर आएगा। दूसरा बात, यूज़ इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा। जब आप समझ सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पे जो प्राइजेस है राइट यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की, वो डेफिनेटली सोलर लगाने से कितना रिड्यूस हो जाता है, तो इसका एक बड़ा यूज़ तो यही है। दूसरी बात, नो डाउट कोल मतलब जितना देखिए यहाँ पर हम कोल फ्री होंगे राइट, जितना यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो हम अचीव करेंगे, तो उसके लिए नो डाउट हमको अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी पर जाना पड़ेगा। तीसरी बात, इंटीग्रेशन इनटू बिल्डिंग्स। ये बात ध्यान रखिएगा, जो बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक है वो भी एक ट्रेंड बन चुका है कि किस तरीके से सोलर टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल्स के साथ, जिसमें विंडोज रूफिंग आ जाएगी राइट, तो उससे भी इन कंपनीज को फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे नए नए फीचर्स होते हैं। सोलर शीट्स काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, सोलर पावर्ड व्हीकल्स आपको आती नजर आ रही है, ये बात आप देखिए। ग्लोबल मार्केट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस ये है कि अभी दोस्तों $187.69 बिलियन के आसपास सोलर पैनल मार्केट है। ये आने वाले 2023 तक का डेटा है, ये 273 मिलियन होता हुआ नजर आएगा। और एक्सपेक्टेशंस आपको बताता हूँ, आप खुद चौंकिएगा। पिछले 100 साल में हमने जितनी अभी तक रिन्यूएबल कैपेसिटी ऐड ऑन करी है, अगले 5 साल में हम उतनी रिन्यूएबल जो कैपेसिटी है बल्कि उससे ज़्यादा ही ऐड करेंगे, ये एक्सपेक्टेशन है। तो सिंपल सी बात है, देखिए एक पूरा नया टाइप ऑफ आप ये मार्केट है जो इवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है राइट। रिन्यूएबल फॉर्म ऑफ एनर्जी काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और ये लगातार दोस्तों अगर आप देखेंगे, अब आप अपने आसपास भी देखिए, काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने बेसिकली अपने आप को सोलार पे शिफ्ट कर लिया। रीज़न क्या है? बिकॉज ये बात ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा प्राइसिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात। अभी ज़रूर थोड़ा महंगा है, लेकिन सरकार आपको यहाँ पर सब्सिडी देती है, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से दोस्तों सबसे ज़्यादा इन कंपनीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। और जैसे मैंने कहा, वो एंटिसिपेटेड ग्रोथ ही है राइट। अभी भी चलिए हम कह सकते हैं उतना ज़्यादा नहीं लगा है, बट आने वाले समय में एक्सपेक्टेशंस क्या है कि लोग इस पर बहुत तरीके से शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। तो इसीलिए प्रेमियर एनर्जीज़ को दोस्तों इसका फ़ायदा जो है वो नो डाउट देखने को मिला है। इसलिए इस कंपनी के शेयर ने भी बढ़िया किया। लिस्टिंग तो अपने आप में आप कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर देखने को मिली, और उसके बाद भी ब्लॉकबस्टर रैली जो है वो कंटिन्यू रही, लोगों ने पैसा लगातार बनाया। सिंपल सी बात है। हाँ, अब क्वेश्चन क्या आता है कि यहाँ से क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है? आ सकती है, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं, क्यों आ सकती है? उसके पीछे का रीज़न है कि देखिए आपको समझना पड़ेगा, शेयर कभी भी जैसे मैंने कहा सीधा नहीं चलेगा, मुनाफा वसूली आएगी, थोड़ा बहुत गिरेगा। स्पेसिफिकली ये बात ध्यान रखिएगा, इन कंपनीज को मार्केट एनालाइज करती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिजल्ट्स राइट। रिजल्ट्स इसके जैसे मैंने कहा था पहले भी आपको, Q1 के जो निकल कर आए थे वो अपने आप पे बहुत शानदार थे। ग्रोथ आप देखिए 600 करोड़ से 1600 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू साल में हो रहा है। 1000 करोड़ से कंपनी का YOY जो नंबर्स है वो आपको बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई आम बात है क्या? मार्जिन 22% पर आ गए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी 31 करोड़ से क्लोज टू 200 करोड़ आ गई। मल्टीफोल्ड प्रॉफिट में आपको जंप देखने को मिल रहा है राइट। तो जब इस तरीके के नंबर्स बाजार भी देखता है तो बाजार को लगता है कि हाँ वैल्यू तो है राइट। इसलिए दोस्तों बाजार जो है वो फॉरवर्ड अर्निंग्स को देना चालू कर देता है, ये आपको समझना पड़ेगा राइट। अब मुझे वही लगता है कि अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि शेयर कितना यहाँ से गिर सकता है, कितना बढ़ सकता है, आई थिंक वो प्रिडिक्ट करना अपने आप में बहुत टफ है। सबसे बड़ी बात आज जो लगता है गिरावट से वो ये कि 1100 रुपये के नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा, अदरवाइज आज जा सकता था, नहीं गया। वहाँ से थोड़ी बहुत यहाँ पर बाइंग आपको आती हुई देखने को मिल गई। तो 1100 रुपये का एक ध्यान रखिएगा, नीचे में सपोर्ट है और ऊपर में यही है जो नया इसका हाई बना है वही दोस्तों अगला रेजिस्टेंस होगा, उसको क्रॉस करेगा तो अगले लेवल्स तक भी जाएगा। बट थोड़ा सा स्टॉक में जब ठंडा भी होता हुआ नजर आएगा, ऐसा नहीं कि रोज 4-5% का इतना बड़ा मूव देता रहेगा। थोड़ा सा स्टॉक को यहाँ पर कंसोलिडेट करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, बाकी आप लोग बताइए आपका व्यू क्या है। इस वीडियो में इतना ही था, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।